हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार आप सभी के लिए। आप सब लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि आप वीडियो बनाते हो, वीडियो बनाना बंद कीजिएगा। दोस्तों, हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक किसी बात को कहने का माध्यम हो सकता है, और अगर वो चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है तो बेहतर है कि आप उसको मत करिएगा। ठीक है, अगर आप ये चाहो कि पूरे हर जगह आप मार्बल बिछवा दीजिए तब आपको कांटे नहीं लगेंगे, तो इससे बेहतर यह है कि आप चप्पल पहन लीजिए। आप हर जगह मार्बल नहीं बिछवा सकते, तो तरीका यह है कि आप चप्पल पहन लीजिए ना। जब आप चप्पल पहन लोगे तो आपको कांटे नहीं लगेंगे, आपको कंकड़ नहीं छिदेंगे। तो जो बातें बुरी लग रही हैं, जो बातों पर आपको विश्वास नहीं है, आपको भरोसा नहीं है, आप उनको मत सुनिएगा। कौन कह रहा है आपसे सुनने को? कौन कह रहा है आपसे वीडियो देखने के लिए? जो मुझे चाहते हैं, मुझसे लगाव रखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, मेरी भावनाओं को समझते हैं, मैं उनकी भावनाओं को समझता हूँ, वो आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कल भी मेरे साथ जुड़े रहेंगे। अब आपके चक्कर में मैं जो उनके लिए फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा सिर्फ पैसे से नहीं है। हो सकता है कि उनके पर्सनालिटी में, उनके व्यक्तित्व में, उनके मानसिक चेतना में कुछ बदलाव आता हो। तो हमेशा ये मत सोचिएगा कि कोई भी व्यक्ति, मैं नेगेटिव हूँ तो हर पूरी दुनिया नेगेटिव है, मेरे यहाँ कांटे हैं तो हर जगह कांटे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्तों। जो व्यक्ति परेशानियों को सह लेता है वो बहुत बड़ा बनता है। मैं ये कहानी जो हूँ आपको बताने चाह रहा हूँ, वैसे तो मैं सुनाता ही रहता हूँ। ओके, एक मूर्तिकार जो था ना, वो एक जंगल से गुजर रहा था। अब वो जब जंगल से गुजर रहा था तो रास्ते में एक उसे पत्थर दिखाई दिया। तो उसने सोचा पत्थर तो बहुत अच्छा है, लाओ मैं इसकी मूर्ति ही बना देता हूँ। तो जैसे ही उसने अपने औजार निकाले और उस पर प्रहार करना शुरू किया पत्थर पर, तो एकदम आवाज़ आई कि मेरे ऊपर प्रहार मत करो। फिर रुक गया, दोबारा से उस पर चोट मारी तो फिर से आवाज़ आई, ए रुको, मेरे ऊपर प्रहार मत करो। जो मूर्तिकार था उसने छोड़ दिया उसको, बोले चलो ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा 2 कदम और आगे बढ़ा तो उसके लिए एक पत्थर और दिखाई दिया। तो उसने कहा चलो ये पत्थर तो बढ़िया है, इसकी मूर्ति बना देता हूँ, है ना। उसकी मूर्ति बनाने लगा और मूर्ति बन करके तैयार हो जाती है। जब एकदम तैयार हो जाती है तो अब चूंकि मूर्ति भारी थी, अकेले तो ले नहीं जा सकता, तो वहीं छोड़ करके चला गया। अब गांव पहुंचा तो गांव में मंदिर बिल्कुल तैयार था। गांव के लोगों को ज़रूरत थी मूर्तिकार की और मूर्ति की। तो गांव के लोगों ने कहा कि मंदिर के लिए हमें मूर्ति चाहिए और मूर्ति बना दीजिए। तो मूर्तिकार ने कहा कि मूर्ति तो मैं बना के आया हूँ, जंगल में है, चलिए 4-6 लोग चलते हैं और उसको लेके आते हैं। मूर्ति लाई गई, मूर्ति का स्थापना की गई मंदिर में, लोग पूजा अर्चना करने लगे। तभी गांव के लोगों ने कहा कि हमें एक पत्थर की और ज़रूरत है, क्योंकि नारियल वगैरह जो फोड़ना है ना, तो उसके लिए। तो उसने कहा हाँ पत्थर तो है, चलो चलते हैं, जंगल में पड़ा हुआ। अब उस पत्थर को उस मूर्ति के पास में ला करके रख दिया।
अब जो पत्थर वो मतलब जंगल में थे, वो यहाँ पर भी आकर के इकट्ठे हो गए। अब जो पत्थर आया है वो उस पे तो वही जो जिसकी मूर्ति बन चुकी थी उस पे तो नारियल चढ़ाए जा रहे हैं, उस पे धूप बत्ती लग रही है, उस पे जल चढ़ा रहे हैं, उस पे दूध चढ़ा रहे हैं। लेकिन जो पत्थर नीचे रखा हुआ था वो बड़ा सोच रहा था कि बता इसकी तो हम तो दोनों एक साथ थे, लेकिन यहाँ तो आकर के इसकी तो बड़ा वो हो रही है। तो उसने कहा देखिए, तुम भी मेरी तरह बन सकते थे, तुम भी मेरी तरह बन सकते थे जब तुम कुछ सह लेते तो। मैंने इसके लिए सहा है, मैंने चोटें सही हैं, मैंने प्रहार सहे हैं, इसलिए मैं बना हूं। अगर तुम भी चोटें सह लेते, तुम भी प्रहार सह लेते, तो शायद तुम भी मेरी तरह बन जाते। इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति इस तरह से चीज़ों को सहता जाता है, परेशानियों को थोड़ा सा झेलता जाता है, प्रॉब्लम को सहन करता जाता है, तो निश्चित रूप से एक ना एक दिन जाकर के वो परिपक्व हो जाता है, एक ना एक दिन जाकर के वो सामर्थ्यवान हो जाता है और एक बड़ी चीज़ का निर्माण हो जाता है, एक बड़े व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है। ऐसे ही हमारे बीच में हम जो लोग हैं वो चीज़ों को सहन नहीं कर पाते हैं। जब चीज़ों को सहन नहीं कर पाते हैं तो वही चीज़ें हमें ये लगने लगती हैं कि क्या हो रहा है, हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, हमारी ज़िंदगी में हो क्या रहा है। जबकि शायद आपको मालूम नहीं है कि जो चीज़ें हो रही हैं या जो चीज़ें आपके बीच घट रही हैं या आपके लिए घट रही हैं वो बेहतर हैं। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को समझाने की कोशिश करता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि हर समय एक जैसा हो, और ज़रूरी नहीं कि आपको हर जगह एक जैसे व्यक्ति मिले, और ज़रूरी नहीं कि हर जगह आपको एक जैसा मौसम मिले। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा आप एक जैसे रहें। आपको कभी प्रॉब्लम होंगी, कभी परेशानियां होंगी, कभी दुख आएंगे, कभी खुशी आएगी। तो ये दुख, खुशी, गम, दुख, परेशानियां, प्रॉब्लम, समस्याएं, चुनौतियां, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं दोस्तों। ये जीवन है, यही तो पार्ट ऑफ लाइफ है। पार्ट ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? ज़िंदगी में जब एक जैसे ही चलती रहेगी तो मज़ा नहीं आएगा ना। जिंदगी जब एक जैसी चलती रहेगी तो मज़ा नहीं आएगा। तो जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो लोग मेरी बातों को समझने की कोशिश करते हैं, मैं उनके लिए आज भी कहूँगा, कल भी कहूँगा कि मैं आज भी आपके साथ भी हूँ, कल भी आपके साथ रहूँगा। लेकिन जो लोग विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए मैं हाथ जोड़ करके नमस्कार करता हूँ कि आप लोग वीडियो देखें या ना देखें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो देखिएगा, नहीं लग रहा है तो मत देखिएगा। आप अपना समय बर्बाद मत कीजिएगा, आपका समय कीमती है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ चीज़ें पसंद आई होंगी, कुछ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ जो मैंने कहानी आपको सुनाई वो अच्छी लगी होगी, और वहाँ से आपको निश्चित रूप से कोई ना कोई सीख मिलेगी। इस कहानी को आप अपने बच्चों के साथ में सुना सकते हैं ताकि उनके बिहेवियर में, उनके बर्ताव में, उनके माइंड सेटअप में कुछ चेंज आए, उनकी पर्सनालिटी में भी चेंज आए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर किसी नई जानकारी के साथ में, किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ में, किसी नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ में फिर से आएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता है आपका दोस्त विद्याराम। नमस्कार, जय हिंद।